Good morning, students of class 12th. In the previous video, we have started our next chapter, that was the 5-year plans in India. And in that topic, we have discussed that what do you mean by directive planning and what do you mean by comprehensive planning. Right. In today's video, we are going to discuss about the types of economies and what are their merits and demerits. Okay. So the topic of today's video is types of इकोनॉमीज। देखिए, हमारी जो टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज होती हैं वो 3 टाइप की होती हैं। दी नंबर 1 इज योर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। इसके बारे में कल के वीडियो में भी थोड़ा बहुत डिस्कशन हुआ था कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है, बट वी विल स्टडी अबाउट डिटेल in today's video, right? Before going to the topic capitalist economy, let us first of all have a brief background introduction कि इकोनॉमीज क्या होती हैं और उनके टाइप्स के होने की वजह से क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। राइट, देखिए, इकोनॉमी के अंदर क्या होता है कि इकोनॉमी बेसिकली एक ही टाइप की होती है हमेशा, और वो है मिक्स्ड इकोनॉमी। एक ही टाइप की इकोनॉमी होती है प्रैक्टिकली, जिसको हम लोग कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। एक मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी इकोनॉमी जिसके अंदर गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर मिलकर इकोनॉमी को रन करते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत काम गवर्नमेंट कर रही है और थोड़ा बहुत काम प्राइवेट सेक्टर कर रहा है। अब जो गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर काम करता है, इसके लिए एक बात समझ लीजिए, दैट द गवर्नमेंट वर्क्स फॉर द पर्पस ऑफ सोशल वेलफेयर। राइट, गवर्नमेंट काम करती है सोशल वेलफेयर के लिए, और जो प्राइवेट सेक्टर है इट वर्क्स फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। ठीक है, गवर्नमेंट किस लिए काम करती है? सोशल वेलफेयर के लिए। और जो प्राइवेट सेक्टर है वो किस लिए काम करता है? इट वर्क्स फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। अब अगर ये काम कर रहे हैं सोशल वेलफेयर के लिए और ये काम कर रहे हैं सर अर्निंग फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग देयर प्रॉफिट, इफ एनी इकोनॉमी इज रनिंग, तो मैंने क्या कहा, प्रैक्टिकली हर एक इकोनॉमी के अंदर गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर बोथ मिलकर काम करते हैं। ठीक है, अब क्या होता है प्रैक्टिकली कि द परसेंटेज ऑफ पावर इज जस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड डिफरेंटली। राइट, कि किसी इकोनॉमी के अंदर गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर है, गवर्नमेंट ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म कर रही है, या फिर कंपनीज अगर हैं तो ज्यादातर गवर्नमेंट कंपनीज हैं। राइट, या फिर अपोजिट हो सकता है कि प्राइवेट सेक्टर अगर वर्क कर रहा है तो प्राइवेट सेक्टर भी काम कर रहा है, बट जो है प्राइवेट सेक्टर के पास ज्यादा कंसेंट्रेशन ऑफ पावर है। राइट, तो ये हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी के टाइप होता है। बेसिकली हर एक इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी होती है। अब हम बात करते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की। राइट, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एक ऐसी सिचुएशन इमेजिन करी गई है कि ऑल द बिजनेस इज इन द हैंड ऑफ प्राइवेट सेक्टर। राइट, कि सब कुछ इकोनॉमी जो है कौन चला रहा है? प्राइवेट सेक्टर। मींस इकोनॉमी इज बीइंग रन बाय द प्राइवेट सेक्टर, कि सबका सब काम प्राइवेट सेक्टर कर रहा है, उसके अंदर गवर्नमेंट का 1% भी रोल नहीं है। और इसीलिए मैंने कहा कि ये एक इमेजिनरी सिचुएशन है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है।
एक हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के लिए सबसे बड़ा एग्जांपल मानते हैं अमेरिका का, कि अमेरिका स्टार्टिंग से एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी रही है, बट देयर ऑल्सो सम ऑफ द सर्विसेज आर मैनेज्ड बाय द पब्लिक सेक्टर। वहां पर भी पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं, वहां पर भी पब्लिक स्कूल्स हैं, मतलब ऐसे स्कूल्स या फिर ऐसे हॉस्पिटल्स विच आर रन बाय द गवर्नमेंट। वहां की आर्मी भी प्राइवेटाइज तो नहीं है, दे आर कॉल्ड एज यूएस आर्मी, राइट? दे आर नॉट कॉल्ड एज एप्पल आर्मी और गूगल आर्मी, बिकॉज दे आर नॉट रन बाय अ प्राइवेट इंडिविजुअल। अगर प्राइवेट इंडिविजुअल पूरा पूरा चलाते, सो देयर माइट हैव बीन आर्मी बाय द नेम ऑफ एनी कंपनी, कि एप्पल की आर्मी है कि गूगल की आर्मी है, बट इट इज यूएस आर्मी बिकॉज इट इज रन बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, तो जब हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात करते हैं तो हम एक इमेजिनरी सिचुएशन की बात करते हैं जिसके अंदर इकोनॉमी इज टोटली रन बाय द प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, अब नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट कि अगर ऐसी इकोनॉमी होगी तो उसके फीचर्स क्या होंगे, राइट? फीचर्स ऑफ द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होंगे? सबसे पहला एंड फॉरमोस्ट फीचर तो यही होगा जो हमने डिस्कस कर लिया है कि देयर इज प्राइवेट ओनरशिप। जितनी भी ओनरशिप है वो किसके पास होगी? प्राइवेट सेक्टर के पास। सो देयर इज प्राइवेट ओनरशिप। सेकंड हम बात करते हैं कि द मेन एम इज अर्निंग प्रॉफिट। हमने कहा था प्राइवेट सेक्टर जब काम करता है दे वर्क विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। सो मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, इनका एक ही मोटिव होता है एंड देयर मोटिव इज टू अर्न एज मच प्रॉफिट एज दे कैन, राइट? एंड द थर्ड फीचर इज गवर्नमेंट रोल इज नॉट देयर, गवर्नमेंट रोल इज एब्सेंट, या फिर हम लिख सकते हैं गवर्नमेंट रोल इज मिनिमम। राइट, वो इकोनॉमी के अंदर बिल्कुल भी कंट्रीब्यूट नहीं करती है, गवर्नमेंट का रोल मिनिमम होता है, वो सिर्फ इतना देखती है दैट इज देयर एनी unlawful activity done or not. If there is any unlawful activity done then there will be measures for that, right? But features यही होते हैं। After the features let us move on to the merits of capitalist economy, कि अगर एक capitalist economy होती है then what are the merits, उसके फायदे क्या होते हैं? The first and foremost feature, the only feature of capitalist economy is कि there is जीडीपी ग्रोथ। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर तो काम करता है अपने प्रॉफिट को अर्न करने के लिए, और वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए एम्प्लॉयज से बहुत ही ज्यादा अच्छे से काम करवाता है, एफिशिएंटली वर्क करवाता है, एंड दैट इज द रीजन कि किसी भी देश की जीडीपी ग्रो करेगी अगर वहां पे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होगी, राइट? अमेरिका की जीडीपी तभी इतनी अच्छी है क्योंकि वहां पर ज्यादातर इकोनॉमी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, राइट? एंड देयर इज क्रिएशन ऑफ वेल्थ, देश के अंदर वेल्थ बनती है, देश के अंदर जो लोग काम करते हैं उनके काम करने की वजह से वहां पर वेल्थ का जनरेशन ज्यादा होता है, राइट? ये हमारे फीचर्स हो गए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के, मेरिट्स हो गए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के। नाउ द डीमेरिट्स ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। द पुअर सेक्शन इज इग्नोर्ड, right? The poor section of the society is ignored, and it is our first demerit. Poor section is ignored. ये एक नॉर्मल सा सिनेरियो है, नॉर्मल सी सिचुएशन है। एक ऐसी इकोनॉमी जिसके अंदर लोग काम कर रहे हैं विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। So if the people are working with the objective of earning profit, then they will ignore the poor section, because the poor section is that section which cannot pay higher money or which cannot pay much money to the capitalist people, to the big industrialist.
फॉर देयर गुड्स, राइट। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर हमारा जो जो एंटरप्रेन्योर है वो काम कर रहा है विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, और जब वो अर्निंग प्रॉफिट के मोटिव से काम कर रहा है सो ही विल मैन्युफैक्चर गुड्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ द रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ऐसे गुड्स बनाएगा जहां पर ज्यादा से ज्यादा उसको प्रॉफिट मिले, राइट और ज्यादा प्रॉफिट कौन दे पाएंगे? रिच सेक्शन। पुअर सेक्शन दे नहीं पाएगा, सो दैट इज द रीजन दैट पुअर सेक्शन इज इग्नोर्ड। नेक्स्ट, देयर इज गल्फ between the rich and the poor, कि the rich section of the society becomes rich and the poor section of the society becomes poor, right? क्योंकि यहां पे सिर्फ और सिर्फ रिच लोगों के लिए चीजें बनाई जा रही हैं, पुअर सेक्शन को इग्नोर करा जा रहा है। तो नॉर्मल सी सिचुएशन है कि हमारे जो पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी होगा दे विल बी इग्नोर्ड एंड देयर कंडीशन विल बिकम फ्रॉम बैड टू वर्स, राइट। एंड देयर इज ग्रोथ, इट रिजल्ट्स इन ग्रोथ। मैंने ये वाली बात ऊपर ही कही थी दैट देयर इज जीडीपी ग्रोथ, ये बेनिफिट है, राइट। सो इट results in growth, but there is a but, it results in growth but ignoring social justice या फिर without social justice। इकोनॉमी ग्रो करती है नो डाउट, बट इट ग्रोज विदाउट social justice, with ignoring social justice। Okay, so students, these were the features, merits and demerits of a capitalist economy, and capitalist economy is somewhat close to yesterday what we have studied about directive planning। डायरेक्टिव प्लानिंग में भी हमने ये वाली बात पढ़ी थी कि इकोनॉमी के अंदर गवर्नमेंट का रोल मिनिमम होता है डायरेक्टिव प्लानिंग में, and there is also a point government role is minimum। okay, so it is somewhat similar to the directive planning। so directive planning और capitalist economy I hope आपको समझ में आ गया होगा। we will study about the other two types of the economies, whether it is socialist or mixed economy in the upcoming videos। till then, stay at your homes and stay safe। thank you।